हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है आप लोगों के लिए कि यार हमने आपके लिए पूरा मेहनत करके सब चीज़ डाल के रखा हुआ है। बस आपको देखना है वीडियोस को और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लेकिन देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अगर आप उसको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो SST हो, चाहे वो साइंस है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। आपको अपने एंड से भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम इतना इक्वल एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको भी इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके यार कुछ धमाका होगा और अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो जरूर से मेहनत कीजिएगा। देखो यार, मेहनत कर करके हमारी तो एकदम बैटरी डाउन हो गई है, पूरा हेल्थ की वाट लग चुकी है और ज़्यादा जोर से चिल्लाने और बात करने भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी पूरी मेहनत रहती है आप लोग के लिए और वीडियोस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हमने की थी। अलजेब्रा के 2 चैप्टर हो गए, ज्योमेट्री के भी। आज हमारा दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट होने वाला है। तो आज कुछ क्वेश्चन है लास्ट के, वो हम देखेंगे। ठीक है, 7वां लेक्चर जरूर से देखना पूरा वीडियो को। साथ में आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो जरूर से। और हमारा एप्लीकेशन पे एक हमने पेड बैच लॉन्च किया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर से एक बार विजिट कर लेना कि कैसा ऐप है, क्या कैसे वीडियो सारे एक बार चेकआउट कर लेना। आप लोग के लिए डेमो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिल जाएंगे ऐप के ऊपर पेड सेक्शन में। चले जाना, अच्छा लगेगा तो जरूर से कोर्स को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बाकी बातें तो होती रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हम कराने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 16? सबसे पहले समझो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल है PQR नाम का। क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है PQR नाम का, दिख रहा है आपको? ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ऑब्वियसली जब ट्राइंगल PQR होगा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये हमको दे रखा है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, साथ में बोल रहे हैं कि QS का जो वैल्यू है, QS की तरह देखो, ये QS का जो वैल्यू है वो 1/3 है QR का, यानी पूरा QR का ये QS कितना है? 1/3 हिस्सा है, 1/3 है। हमें क्वेश्चन पूछा है प्रूफ दैट 9PS² इज इक्वल टू 7PQ²। PS की तरह देखो, तो ये 9 टाइम PS का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम PQ का स्क्वायर है। ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा है प्रूफ करने के लिए। तो कैसे करेंगे सॉल्व? अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले हमको एक चीज पता है कि यहाँ पे PT मेरा परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली ये PT मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने की वजह से हम क्या लगा सकते हैं, ये जो P है और T है और ये इतना छोटा सा बीच वाला ट्राइंगल दिख रहा है, छोटू सा ट्राइंगल, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? इन ट्राइंगल PTS एंगल T इज 90 डिग्री, देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर। इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस कौन है? PS, तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT² प्लस TS का स्क्वायर। लिखो यहां पे, तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर, या फिर HT का स्क्वायर, आप जैसा बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब PS² इज इक्वल टू PT² प्लस TS² है, ये ठीक है। अब और भी मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं? मुझे एक चीज पता है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में PQ QR और ये PR तीनों के तीनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका यूज हम करेंगे आगे आने वाले टाइम में, मतलब जब हम सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल नहीं लिखता हूं उस चीज को। अब इसको अगर आप नाम देना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे सकते हो, क्योंकि इसके आगे का फिर हम लोग अलग तरीके से करेंगे। अब एक और ट्राइंगल है मेरे पास। इस ट्राइंगल का नाम है, देखो, ये P, ये T और ये Q, ये PTQ, ये बड़ा ट्राइंगल, मतलब इस साइड वाला देखो PTQ। ये पूरे ट्राइंगल के अंदर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट द ट्राइंगल इज कंसिस्ट ऑफ 180 डिग्री टोटल। 60 इधर है, 90 इधर है, 150 यही हो गया, बचा 30, तो वो 30 डिग्री होगा। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा? 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, इन ट्राइंगल P, ये P, ये T और ये Q, PTQ में अगर आप देखोगे एंगल Q 60 डिग्री है, ठीक है, एंगल T 90 डिग्री है, ठीक है। अब जो बचा हुआ एंगल P होगा तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लगा सकते हैं? बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या बोलता है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3 बाय हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू क्या बोलते हैं उसको? 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो उन दोनों वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, तो सबसे पहले अगर साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की बात करें तो इसके साइड अपोजिट क्या है? PT है। तो PT का वैल्यू यहां से मिलेगा हमें, तो PT इज नथिंग बट √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है इसमें हाइपोटेनस कौन है? PQ। ये PQ मेरा हाइपोटेनस है ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ √3/2 ऑफ PQ। ठीक है, मुझे PQ का वैल्यू पता है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे भी दिख रहा है PQ का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, मुझे पता नहीं है भैया।
तो इसको मैं एज इट इज छोड़ सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि पीटी इज इक्वल टू √3/2 है ना ऑफ पी क्यू है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब ये किस वजह से आया? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की वजह से आया। ठीक है, एक और चीज होएगा कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये 30 डिग्री है आपका, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के अपोजिट में साइड का नाम क्या है? क्यूटी। तो क्यूटी का वैल्यू क्या निकलेगा? तो क्यूटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन है? अगेन पीक्यू ही है। दैट इज नथिंग बट साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ये आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा। दो चीज बहुत ही क्लियर था इसमें, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री वाला और साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वाला। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? अब यहां पे दो कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सॉरी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कंडीशन है। यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दो चीज जो आया यहां पे, अगर आप ध्यान दोगे तो एक तो पीटी का वैल्यू आया, एक तो क्यूटी का वैल्यू आया। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसको ध्यान से देखना। क्या बोल रहे हैं? पीएस स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर। तो ये जो पीटी स्क्वायर है, इसका पीटी का वैल्यू हमने निकाल दिया, मतलब ये पीटी का वैल्यू उठा के इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें टीएस का वैल्यू भी चाहिए समथिंग कि टीएस का वैल्यू उठा के यहां पे डाल सके, लेकिन टीएस है क्या हमारे पास? नहीं। हमें टीएस के बदले क्या दिया, क्या निकला हमसे निकला क्यूटी। तो ये क्यूटी का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। कैसे? अगर आप देखोगे ये क्यूटी बहुत ज्यादा क्यूट है। कैसे क्यूट है? देखो, ये क्यूएस प्लस एसटी, ये टोटल जो क्यूटी है ये क्यूएस प्लस एसटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस क्यूटी के जगह पे क्यूएस प्लस एसटी लिख सकते हैं। इस क्यूटी के जगह पे क्यूएस प्लस एसटी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। ये समझा? क्यूएस का मतलब क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर, जो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। क्यूएस का मतलब क्या है? हाफ ऑफ क्यू आर प्लस ये एसटी पहले से ही था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। अब एक और चीज है, ये जो क्यू आर दिख रहा है आपको, अगर ट्राइंगल आप देखोगे तो ये क्यू आर है। तो क्यू आर हो चाहे पीक्यू हो चाहे पीएस हो, ये तीनों के तीनों साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। तो इस पूरे क्यू आर के जगह पे वापस से मैं पीक्यू लिख सकता हूं क्या? इस क्यू आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? पीक्यू लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे क्यों लिखेगा? ये क्यू आर जो है ये पीक्यू के बराबर ही होगा, बिकॉज तीनों साइड सेम है, तो मैं कोई भी साइड ले सकता हूं, मेरी मर्जी भैया। तो मैंने यहाँ पे पीक्यू लिया। क्यों पीक्यू लिया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पीक्यू है, तो दोनों पीक्यू पीक्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो 1/3 ऑफ पीक्यू प्लस एस टी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पी क्यू। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, अभी ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं? हाफ ऑफ 1/3 ऑफ पी क्यू उधर जाएगा तो 1/2 से माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ, देयरफॉर यहां पे एस आर बचेगा। तो एस आर विल बी इक्वल टू व्हाट? ये 1/2 पी क्यू है, मतलब पी क्यू अपॉन 2 है। ये 1/2 मतलब पी क्यू अपॉन 2, पी क्यू बाय आधा, और ये 1/3 मतलब PQ मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब PQ/3। तो PQ/3 इधर आएगा तो माइनस PQ/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो SR का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना? सॉरी SR नहीं है, मैं SR क्यों लिख रहा हूं? यहाँ पे ST है ना भैया, ये ST है, मैं SR क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे ये ST है। क्या है ये? ST। तो ST विल बी इक्वल टू 3PQ माइनस 2PQ मल्टीप्लाई हो गया ना अपॉन 2 3 6। ठीक है, 3 PQ में से 2 PQ गया, कितना बचेगा? 1 PQ। तो क्या आएगा यहाँ पे? PQ अपॉन 6। तो हमें क्या मिल गया? ST का वैल्यू मिल गया। तो ST इज इक्वल टू PQ अपॉन 6। ठीक है, ST इज इक्वल टू PQ अपॉन 6। इसका नाम क्या रखो? इक्वेशन नंबर 4 रखा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास PT का वैल्यू है, इसमें डालने के लिए हमारे पास ST, TS ST एक ही बात होती है, तो ये वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पुट इक्वेशन नंबर 4 एंड ये कौन सा इक्वेशन था? PT वाला 2, 4 and 2 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने वैल्यू जो था इक्वेशन 4 और 2 का उठा के 1 में डाला। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को? इक्वेशन नंबर 1 में एक नया पेज ले रहा हूं तो क्या मिलेगा? देखो, PS का स्क्वायर था इज इक्वल टू, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। तो PT का वैल्यू कितना है? √3/2 मतलब √3 PQ अपॉन 2 है। तो लिखो यहां पे √3 PQ अपॉन 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर। TS का वैल्यू क्या है हमारे पास? ST हो या TS हो, एक ही बात है। PQ अपॉन 6 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? PQ अपॉन 6 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो, तो ये PS का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। PQ का स्क्वायर PQ स्क्वायर हो गया, और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, प्लस क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर लो। PS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 108 PQ स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय PQ स्क्वायर इज नथिंग बट 4 PQ स्क्वायर अपॉन 36 2 72 72 144, नीचे आ जाएगा 144। करेक्ट है?
यहां तक समझ में आ गया। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 108 प्लस 4 112 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 144। ठीक है, अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। देखो बड़ा है ये, 144 पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1112 पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कैंसल आउट होगा क्या दोस्तों? देखो कुछ कैंसल आउट होगा क्या? ठीक है, कुछ कैंसल आउट होगा क्या? ये इसके टेबल में जाएगा क्या? किसके टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में पहले काट के देखते हैं ना। देखो 2 के टेबल में 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, इसके 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 के टेबल में अगेन 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इसके टेबल में 2 28 जा 56। मतलब क्या बच रहा है? 36 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 28 पी क्यू स्क्वायर। और कुछ छोटा हो सकता है क्या? देखो और कुछ छोटा हम बनाने की कोशिश करते हैं। 4 के टेबल में 4 9 जा 36 होता है, 4 7 जा 28 होता है। क्या बच रहा है? 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। इससे छोटा और नहीं हो सकता, क्योंकि यही हम लोग का आंसर है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में कहां के यही हमको निकाल 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। तो हमने फाइनली निकाल दिया है दोस्तों, 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर दोस्तों। फाइनली निकाल दिया। ठीक है, देखो अभी सांस फूलने लगी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज चल रही है अगेन। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, बट डेफिनेटली आपको चीजें कराना है टाइम पे, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं फिर खत्म कर देता हूं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल थोड़ा बड़ा था, क्रिटिकल था, दिमाग वाला था, लेकिन हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और आज मैं लेना चाहता हूं, जो कि है एग्जांपल नंबर 17। इसको अच्छी तरीके से समझो। क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है? देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। अब इसमें डायग्राम तो है नहीं हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले खुद से ही एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। क्या बोल रहा है कि इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। इस ट्रायंगल का नाम क्या रखा है ये लोग ने? ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में पीएम मीडियन है, तो पीएम क्या है? मीडियन है। मीडियन बना लो भैया। मीडियन है मतलब कहीं ना कहीं अपोलोनियस थ्योरम लगेगा इसमें। ठीक है ना, हमको समझ में आ जाता है। पीएम इज ए मीडियन। पीक्यू का वैल्यू है 40। ठीक है, पीआर का वैल्यू जो दिया है वो 42 दिया हुआ है। पीएम का वैल्यू जो है ये पीएम का वैल्यू है 29। ठीक है, ये इतना हमको दे रखा है। हमको बोल रहा है कि क्यूआर का वैल्यू, ये पूरा क्यूआर का वैल्यू निकालने बोल रहा है। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली यार इजी एग्जांपल है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा, सॉरी अपोलोनियस थ्योरम लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इज मीडियन। पीएम क्या है? मीडियन है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने बताया, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है? दैट इज दिस पीक्यू का स्क्वायर इज प्लस दिस पीआर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द एमआर स्क्वायर। हो गया? समझ में आया? पीक्यू का स्क्वायर, पीआर का स्क्वायर, ये मीडियन का स्क्वायर, और ये कंटिन्यू मीडियन जहां पे हो रहा है दैट इज एमआर का स्क्वायर। अब जो वैल्यू पता है वो डाल दो। पीक्यू का वैल्यू पता है 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, प्लस पीआर का वैल्यू पता है दोस्तों 42, तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पीएम का वैल्यू पता है क्या? पीएम देखो, ये पीएम दिया हुआ है, दैट इज 29 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम एमआर का वैल्यू मुझे पता नहीं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एमआर का वैल्यू मिल जाएगा हमें, दैट इज 2 एमआर का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्यूआर निकालने बोल रहा है, हमको क्यूआर निकालने बोले, तो सबसे पहले एमआर निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे, उसके बराबर ही होगा और उसका आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत इजी है, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1600 प्लस 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1604 होगा आई गेस। ठीक है ना, कितना होता है 42 का स्क्वायर? करके देख लो। चलो मैं फटाफट से ना साइड में कहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूं आपके लिए। चलो 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42 1764 है। ठीक है, 1764 आ रहा है, इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। 29 इंटू 29 करो फटाफट तुम लोग भी। 29 इंटू 29 कितना आ रहा है? 841। ठीक है, और 841 को, ये 841 है, 841 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 1682। ये आ रहा है आपका 1682 प्लस 2 टाइम्स एमआर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो इन दोनों को प्लस करो, 1600 प्लस 1764, 1600 प्लस 1764, ये सब मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूं दोस्तों, मेरे पास कैलकुलेटर इधर साइड में, लेकिन आप लोग अपने रफ में करना, क्योंकि देखो मैं ऑब्वियसली यहां पे रफ करूंगा, लेकिन वो क्या होगा कि यार मेरा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, जैसे मैंने बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट आप लोग उसको जरूर से अपने हाथों से रफ कैलकुलेशन करके देखना कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको अलाउ नहीं है। ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस जब हमने किया तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 3364, इन दोनों को प्लस करके आया 3364 इज इक्वल टू, ये इधर ही था 1682
और प्लस 2mr का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप देखोगे तो ये 1682 इधर आएगा तो 3364 माइनस हो जाएगा 1682, तो 3364 माइनस कर दो 1682 को, तो कितना आ जाएगा अगेन 1682 आ जाएगा। इसको इससे माइनस किया तो 1682 आ गया, इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर यहां पे बचा। तो हमें क्या मिलेगा यहां से, देयरफॉर क्या मिला, mr का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये mr का स्क्वायर इज इक्वल टू 1682 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो 1682 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो mr का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 8 16, ठीक है, और 2 4 8 एंड 2 1 2, 841 आ गया, करेक्ट है 841। तो mr का वैल्यू कितना आ जाएगा, mr का वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 841। किसी का स्क्वायर रूट है क्या 841, mr का वैल्यू निकाल के बताओ 841 किसका स्क्वायर रूट है, चलो चेक करते हैं, ठीक है ना, चेक करो। हाँ, किसी का कुछ वैल्यू है क्या ऐसा mr का वैल्यू, चलो चेक कर लो फटाफट से। रूट किसका निकालना है, 841 का ना, मेरे पास है कैलकुलेटर तो निकाल दिया, तो 29 आ रहा है दोस्तों। मतलब आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे, 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 841 का स्क्वायर रूट 29 हो गया, तो mr का वैल्यू आ गया 29 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, mr आ गया, मतलब ये वैल्यू आ गया। अब मुझे पता है कि ये pm मीडियन है तो m इज द मिड पॉइंट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी नो m इज मिड पॉइंट। m क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है दोस्तों, इस qr का, मिड पॉइंट ऑफ qr, इसका मतलब qm प्लस mr, qm प्लस mr जो होगा वो किसके बराबर होगा, qr के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, qr के बराबर होगा। लेकिन ये जो mr होगा वो qm के बराबर होगा, बट इस qm के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, mr लिख सकते हैं। ये mr तो पहले से ही था, ये किसके बराबर है, qr के बराबर। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज qm इज इक्वल टू mr, qm इज इक्वल टू mr। क्यों ऐसा इक्वल है, क्योंकि ये m मेरा मिड पॉइंट है, और ऑब्वियसली जब ये मिड पॉइंट है तो इसके इधर का वैल्यू और इसके इधर का वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो mr कितना हो गया, 2mr हो गया, ठीक है, और mr का वैल्यू कितना है 29, 2 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू qr, तो देयरफॉर qr इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 58 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो यूनिट लिख दो। तो आपका qr का वैल्यू आ गया 58 यूनिट, यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो हमें पूछा था कि पता लगाओ कि qr का वैल्यू क्या है, तो हमने कितनी आसानी से दोस्तों qr का वैल्यू निकाल दिया, जो कि है 58 यूनिट। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, आपको सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, लेकिन ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं और मैं आपको बता दूंगा कि ये सेम जो अभी हमने कराया, देखो सेम वही है। एक ट्राइंगल बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी है, लिख दो यहां पे एक ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। एम मेरा मीडियन है, तो यहां से मीडियन ड्रॉ कर लो सबसे पहले। एम क्या है, मीडियन है, तो ये क्या हो गया, एम मेरा मीडियन बन गया। एबी का वैल्यू है 22, एसी का वैल्यू है 34 एंड बीसी का वैल्यू, ये पूरे बीसी का वैल्यू कितना है दोस्तों 24। ठीक है, हमको फाइंड क्या करने बोला, एम यानी इस चीज का वैल्यू। तो सेम यहां पे भी वही अपोलोनियस थ्योरम लगा देना, यहां पे इसका वैल्यू जो है मिल जाएगा हमें। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, जरूर से इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहां पे क्या करता हूं, आज का जो वीडियो है एंड करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना ही। प्लीज माफ कर देना अगर थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम लगी होगी, लेकिन प्लीज समझ के भी लेना। और बाकी तो हर चीज हमने आपके लिए बना रखा है, अपलोड करके रखा हुआ है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस इतना ही मुझे बोलना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे जिसमें हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।